11 लोग एक साथ मर गए। घर के अंदर कोई स्ट्रगल नहीं हुई, दरवाज़ा भी अंदर से लॉक था। लेकिन असली हॉरर तब शुरू हुई है पुराने रजिस्टर्स, नॉर्मल नोटबुक्स टाइप के। लेकिन जैसे ही पेजेस खोले गए, इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन ही बदल गया। क्योंकि को 1 बजे क्रिया शुरू होगी, सब आंखों पर पट्टी बांध लेंगे। 1 जुलाई 2018 सुबह के 7 बजे दिल्ली के बुरारी एरिया में एक घर के अंदर जो सीन मिला, उसने पूरे भारत को शॉक कर दिया। 11 लोग एक ही फैमिली के और सब एक अजीब रिचुअल पोजीशंस में लटके हुए थे। पर असली डर ये नहीं था। असली डर तो ये था कि उन डायरीज में उनकी मौत पहले से लिखी हुई थी। ये आखिरी पार्ट है और इस पार्ट में मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, ट्राई करूंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। पुलिस को घर से मिला 11 पुराना रजिस्टर्स और उस हर पेज पर स्ट्रेंज इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, जैसे कि रात को 1 बजे क्रिया शुरू होगी, सब आंखें बंद रखेंगे, भगवान बचाने ज़रूर आएंगे। इस तरह की इंस्ट्रक्शंस उस डायरीज में लिखी हुई थी। डायरी में एग्जैक्टली वही डिटेल्स लिखी थी जैसे बॉडीज़ मिली थी। जिस तरह से बॉडीज़ लटकी हुई मिली थी, एग्जैक्टली वही डिटेल्स उसमें लिखी हुई थी। माउथ टैप्ड, आइज कवर्ड, हैंड्स टाइड, जैसे किसी ने डेथ को रिहर्स किया हो, जैसे उसको प्रैक्टिस किया हो। फैमिली का जो सबसे छोटा बेटा था ललित, अपने डेड फादर की स्पिरिट से बात करने का क्लेम करता था और स्ट्रेंजली धीरे धीरे पूरे घर ने उसकी इस बात को मानना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि नेबर्स के हिसाब से फैमिली नॉर्मल थी, खुश थी, एक अच्छा बिजनेस था उनका। लेकिन घर के अंदर एक इनविजिबल कंट्रोल चल रहा था। साइकोलॉजिस्ट ने इसे शेयर्ड साइकोज बोला, जहाँ एक इंसान का डिल्यूजन पूरी फैमिली बिलीव करने लगती है। 30 जून की वो रात सीसीटीवी में फैमिली मेंबर्स मार्केट से स्टूल्स और वायर्स लाते हुए दिखे। किसी को ज़रा भी आइडिया नहीं था कि वो अपनी मौत का सामान खुद ला रहे हैं। डायरीज के अकॉर्डिंग सबको लगता था रिचुअल्स के बाद वो बच जाएंगे। उन्हें लगता था जैसे क्रिया कंप्लीट होगी और उनके डेड फादर की स्पिरिट आएगी और उन्हें बचा लेगी। और फिर रात के अंधेरे में एक एक करके सब स्टूल पर चढ़ गए। सबसे हॉरिफाइंग बात, डायरी में लिखा था जब क्रिया कंप्लीट होगी सब एक दूसरे को खोल देंगे। मतलब उन्हें मरने का प्लान था ही नहीं। वो सच में बिलीव करते थे कि वापस नीचे उतर आएंगे, लेकिन कोई नहीं बचा। आज भी कुछ लोग मानते हैं ये सुसाइड नहीं था, कुछ लोग कहते हैं कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं था, और कुछ लोग आज भी उस घर के 11 पाइप्स और 11 डायरीज़ को एक डार्क सिंबल मानते हैं। पर सच क्या था ये शायद कभी प्रूव ही नहीं होगा। एक नॉर्मल फैमिली, एक डेंजरस बिलीव और एक रिचुअल जिसने 11 लोगों की जान ले ली। बुरारी केस इंडिया का सबसे डिस्टर्बिंग रियल लाइफ मिस्ट्री है। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है उस घर से आज भी आवाज़ें आती हैं, आज भी ऐसा फील होता है जैसे कोई है। बट मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्या आप इसको वो मानते हैं जो वहाँ के लोग बताते हैं, या आपका इसमें और कोई थॉट है? ये आपको क्या लगता है, आपको क्या सोचना है, आपका क्या सोचना है इस बारे में, आप मुझे ज़रूर बताइए। और मैं आपको ऐसी ही रियल स्टोरीज़ जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, वो मैं आपके सामने में लाऊँगा। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि पूरे जस्टिस कर सकूँ और पूरे स्टडी के साथ मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करूँ, ताकि क्लैरिटी पूरा रहे और डिसीजन आपका हो। आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर करिए अगर आपको पसंद आया हो स्टोरी, और हमारा एक्चुअली हमारे टीम का पूरा ये जो वर्क है वो आपको पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ को पसंद करिए।
लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड, एक नई वीडियो के साथ।